क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? आप उस पर चिल्ला नहीं सकते। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद। अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, आधे रेट में फसल बेच के वोट जिसको जहां देनी वो दे सकता है। लेकिन आपकी लाइन तो फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा की लाइन है उससे अलग है। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल गैर राजनीतिक हैं, हमारा कोई चुनाव से लेना देना नहीं। हम क्या चुनाव और की आप बात उसके सदस्य हैं। भाई यहाँ कोई वो इलेक्शन कमीशन थोड़ा वो फसल खरीद रहा है। असल इलेक्शन कमीशन फसल नहीं खरीदता, फसल सरकार खरीदती है। और आधे रेट में अपना बाजरा, मक्का, धान, गेहूं, फर्रुखाबाद का आलू अपना आधे रेट में बेच के किसी को वोट कहां देनी है वो दे लगा। मतलब हम बताएंगे कि वोट कहां देनी है। चलिए ठीक है। तो किसान की बात करें तो किसान की बात करो। आप मुझे बताओ किसान के मुद्दे क्या है? एक किसान का एक ही मुद्दा है, 1967 को आधार वर्ष मान के फसलों के भाव तय कर दो। गेहूं का भाव 1967 में 76 रुपये क्विंटल था और सरकारी कर्मचारी की सैलरी 70 रुपया थी। वो एक महीने की सैलरी में एक क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। आज एक महीने की सैलरी में एक क्विंटल गेहूं के दाम दे दो। एक ही मुद्दा है, फसलों के वाजिब दाम दे दो। फसलों के वाजिब दाम नहीं है। सोना 200 रुपया तोला था, 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। भट्टे की जो अव्वल ईंट है, जो ब्रिक हैं, वो 1 क्विंटल गेहूं में 2500 आ सकती थी। अब दे दो, हिसाब तो करने वाला कोई है नहीं भाई। देखो कीमतें कम है किसान की, जो फसलें हैं, और बाजार बहुत ऊपर बढ़ गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आए, अपने घोषणा पत्र में कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो तो गेहूं का भाव आज भी 3000 रुपये क्विंटल हो जाएगा, 1000 रुपये बढ़ जाएगा उसका। आप कह रहे उसकी खरीद की गारंटी दे दो। किसान के अलावा सबकी आमदन बढ़ गई, किसान की उस अनुपात में नहीं बढ़ी। बढ़ी आमदनी। वो जो भूमिहीन किसान है, जो गांव में मजदूर हैं, जो पशुपालन का काम करता है, और उस तरह की महिलाएं हैं कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं, 2 पशु बांध के अपने घर पर दूध बेच के गुजारा करती है। एक दूध की पॉलिसी लेकर आ रही भारत सरकार। बाहर की कंपनी डेयरी प्रोडक्ट देश में बिकेगा, बाहर की कंपनियों का पूरा दूध का व्यवसाय खत्म होगा। जो मजदूर हैं वो और ज्यादा मजबूत बन जाएंगे, उनके पशु बिकेंगे पूर्ण रूप से। तो ये सारी जो पॉलिसी है भारत सरकार बाहर की कंपनियों को लेकर आ रही है, जिससे हमारे यहां पे पूरी बेरोजगारी फैलेगी, उससे नुकसान होगा। उन चीजों पे बातचीत करना नहीं चाहती सरकारें। सरकार के लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन में आपकी भूमिका, चलिए ठीक है, आप किसान आंदोलन के खिलाफ थे, एक मुद्दा था, अब वो मुद्दा हल हुआ तो अब आप नए नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बस मुझे सरकार वो मुद्दा तो आया ही नहीं था अभी। वो तो एक आने वाली बीमारी थी, 3 कानून। उन बीमारी का पता चल गया, उसकी पहले रोकथाम कर ली, रोकथाम करके वो रुक गई। लेकिन किसान की बीमारी थोड़ा खत्म होगी। भाई कौन सी बीमारी खत्म होगी वो बताओ? जो छुट्टा पशु हैं वो पूरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं आज, वो जिम्मेदारी किसकी है? तो उसके लिए जो योजनाएं चला रखी है योगी सरकार ने, सब चला रखी है योजनाएं कागजों में, यहां से फंड जाता है, वो कहां फंड जा रहा है उसकी जानकारी कर लो। देखो देश पूर्ण रूप से बंधन में आ गया, इसको बांध लिया। ये मुक्ति चाहता है, यहां पे कोई माने किसी के नहीं रहे। लोकतांत्रिक के देश में कोई मान्य नहीं है। सारी संस्थाओं पे अवैधानिक तरीके से कब्जा हो चुका है। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पे चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप उस पर चिल्ला नहीं सकते। आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप उस पर चिल्ला नहीं सकते। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद। अरे ये क्या लिखा है?
चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पर चिल्लाने का, टिकैत साहब, यूं समझ लीजिए आप, कोई अधिकार नहीं है, हमारा मेहमान है आप, इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, टिकैत साहब, टिकैत साहब, टिकैत कैमरा साहब, और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें, आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का। वहां साफ साफ, वो क्या है, ये क्या है, आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ये नीचे क्या है, आप वो पढ़ सकते हैं, ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से आया? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ आप हॉस्पिटल दिखाओ, ये आप तय नहीं करेंगे, यहाँ पे चुनाव के मुद्दे आप तय करते हैं। ये एक सेकंड, यहाँ दिखाओ आप। अरे टिकैत साहब, या तो आप नेता बन लो और कहो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं, हम नहीं है नेता, ये आप जैसे लोग मुद्दे बनाते हैं। कौन मुद्दा मंदिर मस्जिद का मुद्दा पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा, उनसे कहिए, उनसे। अरे देश की सरकारें जो काम कर रही है, वो ये किसान का मुख्यमंत्री है, बड़ा चल रहा है, किसान बात नहीं करेंगे, किसान में बात करते करते आ गए, आप आए हिंदू मुसलमान पे। मैं आपसे किसान के मुद्दे की बात कर रहा था, मैं आपसे छुट्टा पशु की बात कर रहा था, आप कर रहे थे आप। अरे तो ये पढ़िए ना, ऊपर क्या लिखा है, क्या लिख रहा है ऊपर, क्या पढ़िए, किसान का मुख्यमंत्री कौन। आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमें डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं होऊंगा नहीं डिफेंसिव टिकैत साहब, अगर आप ये सोच के आए तो। मैं आपसे किसान की बात, ये जो यहाँ पर देखा मैंने वो बताया है। अरे सर, ये ऊपर जो पढ़ा है वो है मेन, वो टॉपिक आपके लिए वो है। अरे आपका टॉपिक, मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूरे देश में हमने किसान का नेता समझ के बुलाया, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं आपसे किसान के मुद्दे पर बात कर रहा था। आप बात करो ना किसान के मुद्दे। हाँ, तो आप क्यों ऐसे कैसे चिल्लाए आप, ये क्या तरीका बात करने का। मैं भी वेस्टर्न यूपी का यूं, टिकैत साहब। अरे आप कहीं के भी हो भाई, जो मुझे ये मत समझिए, नहीं, जो पढ़ा, जो वो टॉपिक आपके लिए वो है, किसान का मुख्यमंत्री का। क्या है? अरे वो है टॉपिक आपका, ये पूरे दिन रहेगा, तो कहा है कि ये पूरे दिन नीचे रहेगा। आप लगा लो भाई, तो आप सुनना नहीं चाहते। हमने कहा कि देश मैं आपकी मनमानी तो नहीं चलने दूंगा सर, आप मेरा मेहमान है, आपका सम्मान है, स्वागत है, लेकिन ऐसे तो नहीं आप कर सकते, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। छुट्टा पशु की बात कर रहे थे, मैंने आप बात कीजिए, मैंने आपसे ये पूछा, सरकार ने योजना चलाई, आपने कहा योजना कागज पे, तो बताइए, कर रहे बात हम आपसे, बताइए कैसे नहीं जा रही ना योजना, कहां जा रही है योजना, बताओ। ये जानने के लिए तो आपको बुलाया, हालत क्या है। तो रहने का योजना नहीं जा रही गांव में, योजना कहां जा रही है उसका दिखा दो भाई। लखनऊ से योजना कहां जाती है, किसके वहां पर जा रही है, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं उनके घरों पर जा रही है पूरी योजनाएं। वो निराश्रित पशुओं के लिए जो आज वो बना रखी है, जा रही है, उनके घरों पर जा रही है, और छुट्टा पशु खेत में है, छुट्टा पशु खेत में है, योजनाएं उनके घर पे हैं, सारी जमीनें उनके नाम पर अलाट हैं, आप दिखवा दो। अभी यहां थोड़ी देर पहले, आपसे जस्ट पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, स्वतंत्र सिंह, वो बहुत दावे कर रहे थे किसानों के लिए क्या क्या किया। उनसे सवाल ये हुआ कि लोग कह रहे हैं आपसे किसान नाराज हैं। उन्होंने कहा हमसे किसान किस बात के लिए नाराज होगा, किसान को पहले गांव में बिजली नहीं मिलती थी, यार उसको बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो तो यहां तक कह गए। हरियाणा का रेट बिजली का 15 रुपये आस पावर है, यहां पे 175 रुपये आस पावर है, 12 गुना का अंतर है। ये गांव के लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब दे दो वे, 12 गुना अंतर है। हरियाणा में भी इसी विचारधारा की पार्टी की सरकार है और यहां पे भी वही है। ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, ये सिर्फ धोखेबाजी से, जालसाजी से, उससे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हम चुनाव से अलग है पूर्ण रूप से। ये तो ना कहिए अब आपकी चुनाव से मतलब नहीं है। नहीं, हमारा क्या मतलब है चुनाव से, हम तो चुनाव से अलग हैं। हम चुनाव से वोट अपनी फसल आधे रेट में बेच के बिजली के 12 गुना रेट दे के जिसको जहां वोट देनी है वो दे सकता है, हम नहीं कहते किसी को। तो ये जो 1 लाख, वो कहते हैं हमने 1 लाख रुपए का कर्ज किसान का माफ किया, हम 6,000 रुपए छोटे किसान का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया। और अब झूठ बोलने में तो ये पार्टी वही नंबर 1